अच्छाई करते रहो बहते पानी की तरह, और बुराई किनारे लगी जाएगी गंदे कचरे की तरह। देखिए ये सब रहा, लेकिन जनता जो है जब करवट लेती है तो वो बहुत धीरे से पूरी स्थिति को ही बदल देती है, और इतिहास जो है वो नया हो जाता है। ये है कि हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज में लोगों की मदद करना चाहते हैं, कि जिंदगी सुख और दुख की कहानी है, जिंदगी सुख और दुख की कहानी है। जिंदगी की कीमत जीत से नहीं संघर्ष से होती है, जिंदगी की कीमत जीत से नहीं संघर्ष से होती है। एक तो पहले हमारे यहाँ की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल जो है बंद रहती थी, बंद रहती पूरी तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र यादव। किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में, विकास में युवाओं का अहम योगदान होता है, और जब बात जुड़ जाए सहकारिता की तब कुछ उसको चार चांद लग जाते हैं। सहकारिता आंदोलन अपने आप में एक बड़ा है, और जो लोग जानकार समझते हैं कि जब से सहकारिता अपने भारत में आया, देश आजाद होने से पहले से ही सहकारिता के माध्यम से किसानों की दशा सुधारने के लिए काफी प्रयास किए गए, और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। हमारे जो नेता रहे उनकी सबसे बड़ी पसंद सबसे पहले सहकारिता विभाग की ही रही, और हमारे प्रदेश के जो दिवंगत मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, सबसे पहले वो सहकारिता मंत्री ही बने, और सहकारिता के माध्यम से जो उन्होंने अपनी पैठ बनाई, किसानों के दिल में स्थान बनाया, और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और सबसे बड़ी पार्टी के बाद में रक्षा मंत्री तक गए। इसी तरीके से वर्तमान में हम देखें, जो सबसे ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं अमित शाह। मोदी जी का तो सब कोई नाम जानता है, लेकिन मोदी जी के पीछे जो सबसे मुख्य हाथ है वो अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन साथ में सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। यानी आप समझ सकते हैं कि सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है। हम जनपद की बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर की माटी में ही जन्मे, पले बढ़े, और BHU में एमटेक के शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो राजनीति में आगे कदम बढ़ाया, MLC बने JPS राठौर, लेकिन उन्होंने सबसे पहली पसंद उनकी सहकारिता की रही, और सहकारिता मंत्रालय उनको मिला। क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति थे, इसलिए वो जानते थे सहकारिता का कितना। और सहकारिता मंत्री बनने के बाद में उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया इतने व्यापक पैमाने पे, तो उत्तर प्रदेश में 54 लाख नए किसान जुड़े, यानी 54 लाख परिवारों का एक पूरा जो है इतना बड़ा जो संगठन तैयार किया। उस विभाग के वो मंत्री हैं, और उनके छोटे भाई DPS राठौर वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। जिला सहकारी संघ पे भी उन्हीं का कब्जा है, यानी कि इस समय भाजपा का ही सब जगह जब से पार्टी बनी, क्योंकि ये पद ऐसे होते हैं जिसकी सत्ता होती है उसी को होते हैं। और जो चुनाव हुआ सहकारिता में, तो स्थिति ये हो गई कि गैर भाजपाई अगर किसी भी व्यक्ति ने नामांकन कर दिया, तो या तो उसका नामांकन पत्र छीन लिया गया, और अन्यथा वो दाखिल नहीं करवाया है। जो निर्वाचन अधिकारी थे वो वहां से गायब हो गए, यानी एक छत्र राज हो गया। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारा व्यवहार अच्छा है, कार्य अच्छा है, हमारी साख अच्छी है, पैतृक पारिवारिक रूप से हमारी एक संस्कार है, हमारा सेवा भाव रहा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको परास्त नहीं कर सकती, नीचा नहीं दिखा सकती। और उसी का नाम है विजय प्रकाश यादव। आपका स्वागत है हमारे P2C स्टूडियो में। धन्यवाद। कलम से कैमरा तक जो दैनिक जागरण से यात्रा शुरू की थी हमने 27 वर्ष पूर्व, और उसके बाद में डिजिटल युग आया, तो यानी कि कैमरा पहली पसंद बनने लगा लोगों की, तो कलम से कैमरा तक, और इसीलिए हमने चैनल का नाम भी P2C यानी पेन टू कैमरा ये रखा है। हमें जानना चाहेंगे कि आपने सहकारिता में कदम रखा जी। और ऐसे समय में आए
इकलौते आप पूरे शाहजहांपुर जनपद में इकलौते यादव हैं आप जी समिति के अध्यक्ष जी शायद। जी। एक और है, ये कौन है? हाँ, 12 कला सोसाइटी के। लेकिन एक समय था पूरा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष दल सिंह यादव हुआ करते थे। जी सहकारी संघ में रामपाल सिंह यादव चाहे संतन पाल सिंह वो रहा करते थे, यानी एक छत्रराज था यादवों का। जी। लेकिन आज यादव एक तरीके से हाशिए पे आ गए हैं, क्या वजह है? वजह ये रही कि लोगों को मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। जी, जैसे युवा लोग आने के लिए प्रेरित होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से या आपस के लोगों में उनको बैठा दिया जाता है, इससे उन्हें मौका नहीं मिल पाता है और वो लोग मन ही मन में निराश हो जाते हैं। लेकिन अब आपने कैसे जीत लिया इतना सब विषम परिस्थितियों, जहां से जो आप लड़े हैं, अध्यक्ष बने हैं, क्या वो यादव बाहुल्य है? नहीं, यादव बाहुल्य तो नहीं है। हमारी जो सहकारी समिति गढ़िया रंगीन है वो बड़ी सोसाइटी है, करीब वहां पर 12 ग्राम पंचायतें आती हैं। 12 ग्राम पंचायतें आती हैं और सभी धर्मों के लोग वहां पर रहते हैं, और लेकिन सबका प्यार और सबका आशीर्वाद मिला और हम सभापति के रूप में विजयी हुए। तो 2 लोग सभापति हैं यादवों में केवल। जी जी। इस समय आप हो गए 12 कला में। 12 कला में परमवीर सिंह। परमवीर सिंह वो शायद दल सिंह यादव के पोता, वैसे हमारे तो नाती कहा जाता है, लेकिन इधर पोता कहा जाता है। अच्छा, हाँ, तो पोता। तो देखो 2 लोग, एक जिला सहकारी बैंक के जो चेयरमैन रहे, 4 बार चेयरमैन रहे, एक बड़ा नाम रहा सहकारिता में, तो वो और केवल ये विजय प्रकाश जी 2 लोग हैं। यानी कि लगभग 115 सोसाइटी पुरानी थी और कुछ नई बन के 150 सोसाइटी हो गई शायद। हाँ, बढ़ करके नई जो है 150 सोसाइटी, और उनमें केवल, अच्छा ये बताइए कि आप जब से अध्यक्ष बने जी, पहले वाली सहकारिता में और अब की सहकारिता में कितना अंतर? क्योंकि जब से जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री बने हैं जी, सहकारिता विभाग में काफी प्रगति की है जी, आप मानते हैं इसे? जी। क्या क्या बदलाव आया है? एक तो पहले हमारे यहाँ की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल जो है बंद रहती थी, बंद रहती पूरी तरीके से, और उसका एक सेंटर बना दिया गया था जो हमारे गढ़िया रंगीन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वहां तक कोई व्यक्ति जब पहुंचने का मन ही नहीं बनाता था कि कोई अगर खाद मिल रही है या खाद, तो उसकी सूचना ही नहीं मिल पाती थी। अच्छा, हाँ जी। तो जब से हम सभापति बने हैं तब से फिर जो है हमने यहाँ पर व्यवस्था करवाई है, वहां पर खाद आती है और सचिव साहब को भी आते हैं, और हमने खुद गांव-गांव जाकर लोगों को इस सहकारिता से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अच्छा, गांव-गांव गए, हमने लोगों को सहकारिता के बारे में बताया और समझाया भी कि सहकारिता से आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। इधर जो सहकारी समितियों में बड़े गड़बड़े घोटाले हुआ करते थे, बदनाम रहती थी, अब क्या स्थिति है? घोटाले स्थिति अब भी कुछ सुधार हुआ है। सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, मतलब जब से हाईटेक सिस्टम हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, उसका हाँ, कई सोसाइटियां अभी पूर्ण रूप से हाईटेक नहीं हुआ है, लेकिन इसका कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है। आपने क्या क्या काम कराए हैं खास? हमने एक तो जो हमारी सोसाइटी बंद रहती थी बिल्कुल, वहां पर एक सचिव की नियुक्ति करवाई है। एक सचिव जो है हमारे यहाँ तैनात किए गए हैं, वो आते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ खाद बीज जो है वो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था लोगों के लिए, वो हम उसको जो है गढ़िया रंगीन में ही वितरित करवाते हैं। अच्छा, गढ़िया रंगीन में। हाँ, मतलब काफी जो सहकारिता को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जी जी जी। उसका मूल उद्देश्य। अच्छा, जब से मंत्री बने हैं जेपीएस राठौर जी, इनके मंत्री बनने से कुछ फायदा मिला? जेपीएस साहब मंत्री बने हैं, अगर हमारे गढ़िया रंगीन की जो हमने कई बार अवगत भी कराया है कि हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है उसका भवन निर्माण करा दिया जाए। अच्छा, तो भवन निर्माण नहीं है? जी, भवन नहीं है हमारे पास, हमने उसको किराए पे ले रखा है। ये हमने अपने तरीके से
व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा, व्यवस्था कही है। मतलब भवन नहीं है वहाँ? नहीं, भवन नहीं है हमारे पास, सोसाइटी भवन नहीं है? नहीं, सोसाइटी भवन नहीं है। जबकि हमने जो जगह है कार्रवाई रजिस्टर होता है, उसमें जो है गाटा संख्या 305 पर स्थान नियत किया गया है इसके लिए। अच्छा। हाँ, तो अगर ये सोसाइटी की अगर बिल्डिंग बन जाती है, अच्छा, तो हम उसमें और अच्छा बेहतर कार्य कर सकते हैं। मतलब तो आप ये माने कि मंत्री जी की विशेष कृपा हो गई? हाँ, विशेष कृपा हो जाएगी। नहीं, ये तो सही, क्योंकि गोदाम बनाने के लिए काफी पैसा आया। अभी गोदाम जो है उन्होंने अपना जो पैतृक गांव है मोहनपुर में, वहाँ पे उन्होंने पूरा वो काम कराया है। तो निश्चित तौर पे काम तो जो बजट काफी मिला है। आपने हाँ, हमने अवगत कराया है, अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया है, और जो उसके कोऑपरेटिव के एआर साहब होते हैं उनको भी अवगत कराया है। हम भी काफी संघर्ष रहते हैं इसमें कि जनता के बीच में ही लेते हैं, लोगों को समाज के बीच में रहते हैं, तो यही मन करता है कि लोगों की सेवा करें। जितनी भी अगर उनकी कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतों को हम दूर करें। तो इसके लिए कई बार हम जिले पर भी आए, मिले, अध्यक्ष जी से मिले और उनको बताया भी कि हमारे यहाँ साहब ये अगर सोसाइटी की बन जाए तो बहुत अच्छा कार्य रहेगा। अच्छा, बाकी एकेडमिक क्या रहा है आपका? पढ़ाई लिखाई कितनी क्या की है आपने? हमने बीएससी जीएफ कॉलेज से किया। काहे से? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, पीसीएम से जी। अच्छा। और उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश से किया है। अच्छा। और एलएलबी की है। लोग काफी पढ़े लिखे हैं जी। अच्छा, शिक्षक भी रहे? हाँ, हम शिक्षक भी रहे हैं यहाँ पर। पिताजी शाहजहाँपुर में चूंकि शाहजहाँपुर में पढ़ना लिखना हुआ, तो बीएड करने के बाद में एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी हमने कार्य किया है। अच्छा, बीएड भी किया? जी, बीएड भी किया है। पिताजी क्या नाम? श्री राम प्रकाश सिंह यादव। अच्छा, हमारे पिताजी हैं और वो शिक्षक। अच्छा, बाकी और भी कभी कोई जनप्रतिनिधि प्रधान रहा? सहकारिता में रहा कोई कभी? सहकारिता में हम ही आए। अच्छा। हाँ, पहले तो हम डायरेक्टर बने। हमारा डायरेक्टर का भी काफी क्षेत्र बड़ा था, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से हम डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद में जब सभापति का आया, निर्विरोध बने डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर हम निर्विरोध बने। अच्छा, बाबा भी प्रधान रहे हमने सुना? हाँ, मेरे बाबा जो थे वो लगातार लगभग 35 साल तक 35 साल। क्या नाम था? श्री वीरराज। तो कहाँ कहाँ से वो रहे? कौन कौन से ग्राम पंचायतें रही? एक तो सिमरिया रायपुर थी, एक खूबपुरा चिंतपुर। अच्छा, 2 ग्राम पंचायत। वो तो बहुत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ आती तो गांव तक पहुंच जाती है। हाँ, गांव तक पहुंच जाती है। 2011 का जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके बाद में हमने इसमें भी कार्य किया है। अच्छा, सहकारिता से हट के हमने जब बाढ़ आई थी तो बड़ा स्थिति खराब हो गई थी क्षेत्र की, तो हमने रामगंगा पर बांध के लिए, अच्छा, रामगंगा बांध के लिए हम डीएम साहब से मिले थे। और डीएम साहब ने हमारी बात को लखनऊ तक भिजवाया। 1-2 बार मुझे लखनऊ भी इस काम से जाना पड़ा। और अब जो है हमारे गांव रामगंगा में जो है बांध तट बनवा दिया गया है। बांध तट से उस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा हुआ है। अब जो है गांव कटने की स्थिति में नहीं है। अगर बांध ना बनता तो गांव केसी नगला तो कटता ही कटता, साथ में और गांव भी और प्रभावित होते। अच्छा, आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या करना चाहेंगे? ये है कि हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज में लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर उनकी कोई परेशानी हो तो उनकी परेशानियों को दूर करने का हमारा मन रहता है। सहकारिता को बेहतर मानते हैं पंचायत चुनाव का? किसमें ज्यादा ताकत है? अपनी अपनी जगह पर जिस क्षेत्र में जितनी लगन हो उस क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। अच्छा, नहीं, ज्यादा काम किसमें करा सकते हैं? हम जिस क्षेत्र में होंगे, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। संघर्ष से व्यक्ति बहुत काफी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जैसे आपने कलम से और कैमरा तक का जो रास्ता अपनाया, तो व्यक्ति जो संघर्ष के द्वारा बहुत ऊंचा तक पहुंच सकता है।
अच्छाई करते रहो बहते पानी की तरह, और बुराई किनारे लगी जाएगी गंदे कचरे की तरह। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे जो 2027 जो आ रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? 2027 में बहुत अच्छा आने वाला है अच्छा। जी। राजनीतिक काफी स्थितियां इधर से उधर होंगी, काफी काफी मतलब चेंजिंग देखने को 27 में मिलेगा, 27 को काफी चेंजिंग बदलाव में मिलेगा आप देख रहे हैं। जी। लेकिन कहाँ, जब इतना अच्छा काम हो रहा है सरकार में, और हिंदुत्व की बात होती, तमाम जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या, कि हिंदुत्व की बात होती तो कैसे देखिए ये सब रहा, लेकिन जनता जो है जब करवट लेती है तो वो बहुत धीरे से पूरी स्थिति को ही बदल देती है, और इतिहास जो है वो नया हो जाता है। युवाओं के लिए खास क्या करना चाहेंगे अपने सहकारिता के माध्यम से, क्या संभावना है? अगर आपको जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना दिया है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कि क्या करना चाहेंगे? सहकारी बैंक में सबसे पहले तो युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा ही, नहीं, युवाओं को मौका है, सब देखो युवा है सब। हाँ युवा है, युवा जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो लोगों से संपर्क बना के नई नई योजनाओं को जिले से प्रदेश से ला करके और बिल्कुल निचले स्तर पर ले जा सकते हैं। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे जनपद में सहकारिता में, किन चीजों की जरूरत है? अगर तो सहकारिता में एक तो पर्याप्त मात्रा में खाद आनी चाहिए, बीज आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जब हमारे यहाँ फसल बोई जाती है तो जो वो फसलों का जो बीज होता है वो काफी किसान के लिए महंगा पड़ता है, वो सस्ते दरों में उपलब्ध कराया जाए, सस्ते दरों में मिल जाए। हाँ, और जो किसान की जो आमदनी है वो भी दूनी की जाए। वो कैसे हो सकता है? जैसे अभी आपका गेहूं जो है बहुत सस्ते रेटों में किसान का लिया जा रहा है, उसका जो है जो खाद पानी और जो बीज लगा है, जो लेबर लगती है, उसका खर्चा भी निकलना मुश्किल है। क्या भाव लिया जा रहा है? 2200 में गेहूं, 2200 में जी। वैसे रेट क्या है? वैसे ये तो सोसाइटी के सेंटर भी तो होते हैं, बनते हैं। हाँ, सोसाइटी के सेंटर होते तो हैं। फिर तो वहाँ पूरा कीमत देना हाँ चाहिए। हाँ, लेकिन वहां पर पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, कोई कारण रहता हो, इस वजह से पूरा किसानों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो देखिए, सवाल कई चीजें हैं, विजय प्रकाश जी खुल करके नहीं कह रहे हैं कि पूरा कीमत नहीं मिल पाती है। इस तरीके से ये बात सही है कि आप विषम परिस्थितियों में चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी भी सोसाइटी का इनका भवन जो है वो किराए के भवन में संचालित है, और इससे आप समझ सकते हो। और बाकी बहुत इन्होंने बात की, तो सहकारिता एक बड़ा विभाग है। सहकारिता आंदोलन जो है अपने आप में अहम रहा है। सहकारिता से किसानों की किस्मत बदली है, उनके चेहरे पे खुशहाली आई है। और सहकार भाव जहाँ पे होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता, खुशहाली भी होती है। और ये शाहजहाँपुर जनपद का सौभाग्य है कि यहाँ के सहकारिता मंत्री JPS राठौर हैं। जब से वो बने हैं तो सहकारिता में काफ़ी व्यापक बदलाव आया है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ा ये रहा कि जो फ्रॉड होते थे समितियों में बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी नियंत्रण हुआ है। खाद बीज भी किसानों तक पहुंच रहा है। तो और बेहतर व्यवस्थाएं हों तो आज मैंने विजय प्रकाश यादव, जो कि गढ़िया रंगीन के सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। और तमाम जो समितियां हैं वो केवल 2 यादव इस समय सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और बाकी किसी को मौका नहीं मिला। तो खैर, आप यहाँ जीते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहेंगे कि जिंदगी सुख और दुख की कहानी है, जिंदगी सुख और दुख की कहानी है। जिंदगी की कीमत जीत से नहीं संघर्ष से होती है, जिंदगी की कीमत जीत से नहीं संघर्ष से होती है।
बहुत सही, बहुत अच्छा कहा। और जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारा P2C चैनल है, यूट्यूब पे है, बाकी नरेंद्र यादव के नाम से फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल है यंग भारत न्यूज, और हमारा दैनिक अखबार है नवग्रह टाइम्स। तो सभी के साथ आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए P2C।